मिशन शक्ति कार्यक्रम सौभाग्य से कई सारी ऐसी संस्थाएं जो भारत सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नालसा के रूप में या सालसा के रूप में, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हम लोग सब यहाँ आहूत इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में जिसकी अध्यक्षता हमारे परमादरणीय सर अतिरिक्त जिलाधीश साहब, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के रूप में यहाँ पर विद्वान हैं, परमादरणीय श्री शहजाद अली साहब, और इस कार्यक्रम को जो मूर्त रूप दे रही हैं, जिस परिसर में कार्यक्रम आहूत हो रहा है उस परिसर की सर्वोच्च पदस्थ मुख्य विकास अधिकारी के रूप में आप लोग सब देख ही रहे होंगे। परमादरणीय सीडीओ साहब, डीसी साहब एवं कार्यक्रम में उपस्थित प्रभु की समस्त पवित्र आत्माओं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विषय में जो आपको अवगत कराने का निर्देश जारी हुआ है, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भारत सरकार जो नालसा है, नालसा सुने हो, कोई नहीं सुने हो, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसकी गवर्निंग बॉडी होती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, वो संपूर्ण देश भर में जितने राज्य में है सारे राज्यों में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को गवर्न करती है, जिसको राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कहते हैं। और उसी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्निहित कार्य करने वाली एक बॉडी है जो संपूर्ण जनपदों में कार्यरत है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ऑनरेबल जनपद न्यायाधीश महोदय, जो वर्तमान में हमारे यहाँ पे आदरणीय श्री संजय सिंह जी फर्स्ट है, और एक इसके सेक्रेटरी के रूप में कार्य करते हैं जो अतिरिक्त जिलाधीश साहब, जो हमारे बीच में मध्य में उपस्थित है, आदरणीय श्री शहजाद अली साहब। तो ये तो इसकी बॉडी का निर्माण हुआ, और जो इसका कार्य है, इसका बड़ा विस्तृत वर्क है, बड़ा विस्तृत कार्य है। विस्तृत कार्य कैसे है? वर्तमान में चूंकि अब हमारे सामने जो महिलाओं संबंधित जो प्रक्रियाएं चल रही, जो यहाँ पर जो विषय है, उसी विषय पे मैं आपको अवगत करा दूं। महिलाओं संबंधित जितनी भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सरकार द्वारा निहित हैं, जैसे सरकार द्वारा बहुत सारे नंबर्स आपको दिए हुए हैं, 1076 हो, 1090 हो, तो ये सारे नंबर्स वगैरह रनिंग वे में सरकार द्वारा जितने कैंपिंग होती हैं उस समय सबको आपको अवगत कराया जाता रहता है। और सरकार की इतनी पॉलिसियां हैं जो थाना स्तर पर भी, वहां पर भी वुमेन हेल्पलाइन के नाम से, या अपना जो सेंटर उन्होंने बना रखे हैं छोटे छोटे महिला हेल्प डेस्क वगैरह, तो वहां सब, तो इसको सबको क्रियान्वित जो कर रही है सारी संस्थाएं जितनी भी हैं। अब हमारा जो इसका जो कार्य है, इसका कार्य ये है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का, कि जो ऐसी महिलाएं जिनको डोमेस्टिक वायलेंस के संबंध में कोई भी समस्या कारित होती या प्रतीत होती है उनके साथ में, जो भी लगातार बता रही थी महिला, जो हमारी बहन जो अभी बता रही थी यहाँ पर, कि उनको शादी के बाद में उन प्रताड़ित किया गया, वायलेंस किया गया, हिंसात्मक प्रक्रिया अपनाई गई, जलाया गया, और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने उनके माननीय न्यायालय में वाद विचाराधीन है। तो ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं, जितनी भी प्रताड़ना किसी भी बहन के साथ, बेटी के साथ, किसी के साथ भी यदि होती है, तो उसके साथ दो है। एक जो सबसे ज्यादा मुख्य वर्क है हमारे यहाँ का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का, वो घर से यदि बाहर नहीं निकल पा रही है और उसके पास फोन है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो नालसा के तत्वाधान में एक नंबर क्रिएट किया हुआ है 1500-15100, सब हर प्रत्येक महिला के जहन में वो होना चाहिए 1500। तो उस 1500 नंबर को डायल कीजिए, आपको तत्काल जो भी सॉल्यूशन संबंधित जो भी आपकी समस्या है, डोमेस्टिक जो घरेलू हिंसात्मक प्रक्रिया कारित की जा रही है, उससे निजात संबंधित प्रक्रिया वहीं आपको टेलीफोन पे मिलेगी। वो ऐसा एक क्लिनिक है, एक ऐसी व्यवस्था है आपकी मोबाइल व्यवस्था,
कि जिससे आप अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए किस पायदान पे आपको पहुंचना है, कहां जाना है, कहां शिकायत करना है, कहां, वहां सब तत्काल आपको मिलेगा। सेकेंडरी स्थिति इसमें ऐसी है कि यदि कोई महिला ऐसी है जो घर से बाहर गई, निकल सकती है, और उसके साथ जो भी प्रताड़नात्मक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, कहीं उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और उसको किसी भी स्थिति में ऐसी आवश्यकता महसूस हो रही है कि उसको मान्य न्यायालय जाकर के उसका समाधान मिल सकता है, तो वहां एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो ऑनरेबल हमारे समक्ष बैठे हुए आदरणीय सर श्री शहजाद साहब हैं, अतिरिक्त जिलाधीश साहब के रूप में, तो वो वहां सचिव के रूप में पदस्थ होते हैं, और वहां कार्यालय में इनके में यहाँ पे प्रार्थना पत्र उपस्थित होगा, बगैर किसी टिकट के, बगैर किसी व्यवस्था के, साधारण केवल लिखे हुए। तो वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल 100% निःशुल्क आपके उस प्रार्थना पत्र के आधार पर आपको उसी विषय का विशेषज्ञ जो अधिवक्ता के रूप में वहां पैनल के रूप में पदस्थ हैं, चयनित हैं, वो आपको एक अधिवक्ता निःशुल्क मिलेगा, आपकी लड़ाई शुरू से लेकर के अंत तक, निर्णय होने तक। आपको संभवतः नहीं पता होगा। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ये व्यवस्था है, और कुछ ऐसे केसेस किसी के मान्य न्यायालय में यदि विचाराधीन है जो चल रहे हो, कि वो अर्थ के रूप में, मींस पैसे के अभाव में, यदि किसी भी वजह से अपनी लड़ाई को नहीं लड़ पा रही हो, चाहे स्वयं का हो, बेटी का हो, बहन का हो, किसी का भी हो, और मान्य न्यायालय में वाद विचाराधीन हो, तो मान्य न्यायालय में संबंधित जिसमें चल रहा है वहां भी एक प्रार्थना पत्र देकर के अपने अधिवक्ता की मांग कर सकते हैं, वहां से भी निःशुल्क अधिवक्ता उनको मिलेगा। इसी के साथ साथ यदि कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वजह से जिस मद में हमने लड़ाई को छेड़ा है, विवादित स्थिति को, और समझौते होने की कोई गुंजाइश बनती है, तो सबसे बड़ा यदि काम है हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का, तो किसी भी प्रकार के, विशेषकर महिलाओं संबंधित मीडिएशन होता है वहां पर, हमारे यहाँ पे मध्यस्थता बोलते हैं हिंदी में से, तो मध्यस्थता दोनों पक्षों का करा करके ऑनरेबल कोर्ट से पत्रावली को तलब करा लिया जाता है, और वहां मीडिएटर होते हैं जो बहुत विद्वान मीडिएटर है, जो दोनों पक्षों का मीडिएशन कराते हैं, और मीडिएशन कराने के बाद में जो फाइनलाइज स्थिति होती है वो कंप्लीट होती है, प्रक्रिया पूर्ण होती है, जो फाइनल वो फाइनल। तो मध्यस्थता के रूप में काम ले सकते हैं यदि किसी का भी ऐसा हो, तो किसी भी प्रकार से अर्थविहीनता की स्थिति में कोई भी महिला, कोई भी बहन, कोई भी बेटी किसी भी प्रकार से वो निःशक्त अपने आप को नहीं आभासित कर सकती है। उसका सॉल्यूशन का, उसका पायदान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जो आप पीछे बैनर देख रहे हैं, यहाँ से उठाया जा सकता है, यहाँ से लिया जा सकता है। तो आपको हमने दो चीज बताई, अगर जो किसी के साथ हिंसात्मक प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो वो टेलीफोनिक रूप से 1500 नंबर है, 1515 और दूसरी यदि सीधे जाने की स्थिति में है तो सीधे जाकर के भी एक साधारण प्रार्थना पत्र पे वो सारी सुविधाएं वहीं से ले सकती है। तो सारी प्रक्रियाएं व्यवस्थित तरीके से सब आपको निःशुल्क रूप में वहीं एक ही पायदान पे मिलेंगे। और सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो लगातार, हम लोग भी जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन करते हैं, जगह जगह साहब भी जाते हैं, सब लगातार पूरे जनपदों में घूमते हैं हर जगह, तो वहां भी हम लगातार कोशिश करते हैं कि सब लोगों को जितने भी नंबर सरकार द्वारा क्रियान्वित किए हुए हैं, ऐसी बहन, ऐसी बेटियां जिनको प्रसारित किया जा रहा है, वो भी यदि 1076 नंबर है, 1090 नंबर है, तो इस पे नंबर पे भी कनेक्ट करके कॉल को 112 नंबर में तात्कालिक पुलिस व्यवस्था की हुई है। और शाम को यदि सूर्य अस्त हो रहा है, किसी भी वजह से कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जो कोई साधन घर तक पहुंचने का नहीं हो और कहीं बाहर से आ रही हो, तो वो बहन, वो बेटी 112 नंबर, 1076 या 1098, 1090 जिस पे भी नंबर पे लगाएंगी, वो कनेक्ट होकर के कॉल आपको ठीक विदिन 5 मिनट्स वहीं प्रोटेक्शन आपको मिलेगा और आपको घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी सब उन्हीं की होगी। इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो महिलाओं के लिए विशेषकर बनी हुई है, लेकिन ज्ञानाभाव के कारण हम लोग उनसे वंचित रह जाते हैं, हम लोगों को नहीं पता होता। किसी वजह से यदि कोई महिला ऐसी है कि प्रसव काल की स्थिति में पड़ी हुई है, तो हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि उसे कभी भी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कोई केसेस है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, पूछताछ नहीं किया जाएगा उसके साथ में। लेकिन हमें उसका ज्ञानाभाव होने के कारण हम उसका लाभ नहीं ले पाते। सूर्य अस्त हो जाए
और अस्त होने से उदय होने तक की स्थिति तक भी उस महिला को अरेस्टिंग उसकी निषेध होगी। और यदि विषम परिस्थितियों में उसको पकड़ना भी पड़े, अरेस्ट करना भी पड़े, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो महिला कांस्टेबल की अनिवार्यता है, बाध्यता है। तो हम लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग भी होना है। इन्हीं अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए, पूरे जन जन चेतना स्थापित करने के लिए हम भिन्न भिन्न स्थानों पर पूरे जनपद भर में लगातार हम शिविरों का आयोजन करके, उन्हें आहूत करके लगातार इनको बताते हैं, सब लोगों को प्रयास करते हैं, सब लोगों को समझ में आया होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अतिरिक्त जिला साहब एवं सीडीओ साहब, उपस्थित समस्त जनों को हृदय से आभार और नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा, समय का बड़ा अभाव